नहीं, बार बार रोमाना, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य भी बड़ा है और फिनेंशियल कैपिटल है बॉम्बे, तो पूरा फोकस स्टूडियो में भी आपका महाराष्ट्र पर है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि झारखंड पर, जो मैंने एकदम शुरू में एंटर करते ही तो बोला मामला बिल्कुल बराबरी चल रहा है, बीजेपी प्लस 25, जेएमएम प्लस 27। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा फोकस झारखंड पर भी लाया जाए। और झारखंड में ये आदिवासी अस्मिता और बार बार जो हम लोग महाराष्ट्र में कह रहे हैं ना, तो लाडली झारखंड को लेकर आप सहमत है, रुझान यही रहने वाले हैं? सुन तो लीजिए, लाडली योजना क्या जितना हम लोग जोर शोर से प्रचार स्टूडियो ने किया, एक मैया योजना है जो हेमंत सोरेन ने किया, और वो बहुत क्रूशियल फैक्टर होगा। और जो क्रूशियल फैक्टर हो नहीं रहा है ना, आंकड़ा बदल गया है। अभी आप झारखंड के अंदर जिसे क्रूशियल फैक्टर बता रहे थे, क्योंकि कुछ देर पहले जेएमएम आगे थी, वो क्रूशियल फैक्टर वाकई में क्या साबित होगा क्या? क्योंकि झारखंड के अंदर नंबर बदल गया है। अब जेएमएम जो है वो बीजेपी गठबंधन के मुकाबले पीछे हो गई है। देखिए, झारखंड में बीजेपी प्लस 35 पर पहुंच गई है और जेएमएम प्लस जो है वो 19 पर आकर उसकी गाड़ी रुकी हुई नजर आ रही है। झारखंड में भी बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बना ली है और जेएमएम प्लस जो है वो 29 पर नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में भी महायुति बीजेपी गठबंधन जो है उसने बढ़त बना रखी है। महाराष्ट्र में महायुति जो है वो 101 पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 70 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 6 सीटें। आप देखिए किस तरीके से लगातार ये तस्वीर बदल रही है और तस्वीर बेहद रोचक बनी हुई है। आखिरकार ये सियासत का ताज सत्ता वाला किसको मिलेगा, इसी को लेकर सबकी नजर घाटकों पर। पूर्व से राम कदम को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। राम कदम, उन्होंने अपनी बढ़त, बीजेपी के नेता हैं, बना ली है घाटकोपर पूर्व सीट से। और वहीं आपको यह भी बता दें कि झारखंड में बीजेपी जो है वो 35 पर पहुंच गई है, प्लस बीजेपी प्लस, और जेएमएम प्लस जो है वो 29 पर इस वक्त बीजेपी प्लस के मुकाबले पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबकी नजरें वाकई में इस वक्त महाराष्ट्र पर टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार बहुत कुछ नया हो रहा है और उसी को लेकर महाराष्ट्र की जनता ये विधानसभा चुनाव में फैसला सुना रही है। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि बीजेपी प्लस महायुति को 101 दिखा रहा है। जनरली मुझे जो पार्टी है ये आंकड़ा देखकर मुझे लगता है कि बैठ के ज़रूर खुश हो रही होगी कि जिस तरह से माइक्रो प्लानिंग हुई थी, जिस तरह से उन्होंने सबक लिया, उन्होंने लेसन्स लिए कि लोकसभा में क्यों जिस तरह से उनका जो मतलब कम सीट्स आई। क्या खुशियां मनाने लगे होंगे अभी? आनंद विजय जी, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। क्या बीजेपी 90 से ऊपर जाती है? क्या शिंदे 35 से ऊपर सीट लाते हैं? मेरे ख्याल से ये जो हमारा स्क्रीन पर भी आंकड़ा है उस पर नज़र रखिए। अगर ये होता है तो ये ज़रूर यहाँ पर महायुति की सरकार बन सकती है।